आज का जो हमारा टॉपिक है वह क्या है? एक्यूट इन्फ्लामेटरी डीमाइलिनेटिंग पोलीन्यूरोपैथी, AIDP। ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है, ये जो गुलियन बार सिंड्रोम होता है जिसे हम GBS बोलते हैं, ये उसकी सब टाइप होती है। उसकी एक कॉमन सब टाइप है, उसको क्या बोलते हैं? एक्यूट इन्फ्लामेटरी डीमाइलिनेटिंग पोलीन्यूरोपैथी। तो GBS की यानी गुलियन बार सिंड्रोम की एक सब टाइप है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, देखें, इसको एक आपका एक बैक्टीरिया होता है जिसको आप क्या बोलते हैं? कैम्पेलोबैक्टर जुजिनी। ये मोस्टली ये क्या करवाता है? ये आप GBS करवाता है, यानी गुलियर बार सिंड्रोम करवा रहा होता है। उसकी जो सब टाइप एक्यूट इन्फ्लामेटिंग डीमाइलिनेटिंग पोलीन्यूरोपैथी। ये क्या करता है? इसके ऊपर ये आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ये बैक्टीरिया है जो करवा रहा होता है। अब बेसिकली जिका वायरस भी करवा रहा होता है, लेकिन आपको कैम्पेलोबैक्टर जुजिनी का पता होना चाहिए। ये भी जिका वायरस भी GBS करवा रहा होता है। अब बेसिकली कैम्पेलोबैक्टर है जुजिनी, ये क्या कहता है? आपकी बॉडी पे अटैक करता है। इसने आपकी बॉडी पे अटैक किया और इसके ऊपर क्या होती है? एक प्रोटीन्स होती हैं जो टॉक्सिक होती हैं। अब बॉडी का इसके अटैक करने के बाद रिएक्शन भी आना चाहिए। बॉडी क्या करती है? इसके खिलाफ क्या बनाती है? ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती हैं। अब वो ऑटो एंटीबॉडी इसके खिलाफ तो बनती हैं, लेकिन क्या होती हैं आपको पता है? श्वान सेल्स होती हैं। श्वान सेल्स क्या करवा रहे होती हैं? जो आपका PNS सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, उसकी माइलिनेशन करवा रहे होते हैं। जैसे कि आपको पता है CNS की माइलिनेशन ओलिगोडेंड्रोसाइट करवाते हैं, इस तरह श्वान सेल्स आपके PNS की माइलिनेशन करवा देते हैं। और श्वान सेल्स के ऊपर भी प्रोटीन बनी पड़ी हुई होती है जो नॉर्मल इसकी श्वान सेल की होती है। ये क्या करती हैं? जो बॉडी ऑटो एंटीबॉडीज को कैम्पेलोबैक्टर जुजिनी के खिलाफ बनानी चाहिए, लेकिन उसके साथ 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 क्या करती है? ये श्वान सेल के खिलाफ भी एंटीबॉडीज बना देती है। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं क्या? मॉलिक्यूलर मिमिक्री। यानी आप कोई भी आर्टिस्ट एक दूसरे को मिमिक्री कर रहा होता है, उसकी आवाज निकाल रहा होता है। तो उसमें क्या होती है? ऑटो एंटीबॉडीज क्या करती है? वो कैम्पेलोबैक्टर जुजिनी के साथ साथ क्या बनती है? जो श्वान सेल जो माइलिनेशन PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की करवा रहा होता है, उसके खिलाफ भी ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती हैं। और उसकी वजह से क्या होगा? ये मॉलिक्यूलर मिमिक्री ट्रिगर कब होती है? नंबर 1, अगर आपने कोई इनोकुलेशन यानी कोई वैक्सीन यूज की है, पेशेंट को इम्यूनाइजेशन इम्यून किया है, उसके नतीजे में मॉलिक्यूलर मिमिक्री बढ़ सकती है, या दूसरा आपका स्ट्रेस की कंडीशन में बढ़ सकती है। अब बेसिकली श्वान सेल तो पहले पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की माइलिनेशन करवा रहे थे, अब इसकी वजह से क्या होगा? श्वान सेल्स डीमाइलिनेशन करवा देते हैं। क्योंकि माइलिनेशन का मतलब क्या है? आपके जो एक्सॉन में इंसुलेशन का काम कर रहे होते हैं। और इंसुलेशन का मतलब क्या है? जो भी नर्व्स इसमें ट्रैवल इंपल्स मूव कर रही होती हैं उसको बाहर नहीं जाने देते, उसको इंसुलेट करते हैं। अब वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से डीमाइलिनेशन हो जाती है। डीमाइलिनेशन क्या होती है? मोटर और सेंसरी फाइबर्स जो होते हैं श्वान सेल्स जिनमें हेल्प कर रहा होता है, वो क्या होते हैं? डिस्टर्ब हो जाते हैं। नंबर टू इसमें क्या होता है? आपके जो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं, कौन कौन सी हैं? 3 to 12 पेरिफेरल नर्व्स, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसमें क्या होता है? उसके आपके नर्व्स की, जब मैंने आपको इसमें न्यूरोलॉजी में पढ़ाया था, 3 होती हैं उसमें चीज़ें। एक होती है एंडोन्यूरियम, और एक होती है पेरीन्यूरियम, और थर्ड होती है आपकी एपीन्यूरियम। जो एपीन्यूरियम होती है ये होल जो नर्व होती है, नर्व उसको कवर करती है। एंडोन्यूरियम क्या होती है? आपकी जो नर्व के अंदर जो क्या होते हैं? बंडल्स होते हैं, उसको कवर करती है। तो बेसिकली क्या होता है? GBS में क्या होता है? एंडोन्यूरियम डैमेज हो जाती है, जो बेसिकली क्या कर रही थी? जो नर्व फाइबर के अंदर जो बंडल्स पड़े हैं उसको कवर कर रही होती है। जबकि पेरीन्यूरियम क्या करती है? ये आपकी नर्व के अंदर फेसिकल्स को कवर करती है, जबकि एपीन्यूरियम आपकी तमाम नर्व को कवर कर रही होती है। अब बेसिकली एंडोन्यूरियम की इन्फ्लामेशन होती है। इन्फ्लामेशन कहाँ पे होती है? गुलियन बार सिंड्रोम में। ये MCQs भी आता है कि एंडोन्यूरियम इसमें डिस्टर्ब होती है GBS में। अब बेसिकली इसको लाइन बाय लाइन भी डिस्कस कर लेते हैं हम। अब देखें, उसने लिखा हुआ है कैम्पेलोबैक्टर जुजिनी। ये देखें, ये कैम्पेलोबैक्टर आपका जुजिनी है, या ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो करवा रहा होता है ADP यानी एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पोलीन्यूरोपैथी। और जिका वायरस भी करवा रहा होता है, और लेकिन कोई इसमें कोई नो डेफिनेटिव कॉज लिंक होती है एनी पैथोजन। ठीक है, कोई भी इसने बोला डेफिनेटिव कैजुअल लिंक नहीं होती टू एनी पैथोजेंस जो ऑर्गेनिज्म है। ये बेसिकली क्या करवाते हैं? कैम्पेलोबैक्टर, इसमें क्या होता है? देखें, मॉलिक्यूलर मिमिक्री मैंने आपको, ये फैसिलिटेटेड हो रहे होते हैं मॉलिक्यूलर मिमिक्री से।
और मॉलिक्यूलर मिमिक्री कैसे कर रही थी, कैम्पेलोबैक्टर जुजिनी आपकी बॉडी पे अटैक कर रहा था, जिसकी वजह से आपकी बॉडी क्या कर रही थी, ऑटो एंटीबॉडीज बनाने के खिलाफ कैम्पेलोबैक्टर जुजिनी के बनाने के साथ साथ क्या करती है, श्वान सेल्स के खिलाफ भी प्रोटीन के खिलाफ बना देती है। इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मिमिक्री। अब यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि फैसिलिटेट ये होता है, ये मॉलिक्यूलर मिमिक्री से होता है। और ट्रिगर का कैसे होता है, ट्रिगर ये होता है आपकी इनोकुलेशन, यानी कोई वैक्सीन दे रहे हैं पेशेंट को, ये इम्यूनाइज किया या स्ट्रेस की कंडीशन में। अब बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें आपकी फिर क्या होते हैं आपकी ये ऑटो इम्यून कंडीशन कौन सी होती है, जिसमें आपके जो मॉलिक्यूलर मिमिक्री के तहत क्या बन रही थी आपकी, श्वान सेल्स के खिलाफ भी क्या बन रही थी आपकी ऑटो एंटीबॉडी। इसके वजह श्वान सेल्स क्या होते थे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की माइलिनेशन करवा रहे थे। अब बेसिकली ये श्वान सेल डैमेज होंगे तो इसकी वजह से डीमाइलिनेशन हो जाएगी, और डीमाइलिनेशन के साथ साथ श्वान सेल्स की क्या हो रही थी, आप बेसिकली देखें डीमाइलिनेशन के साथ साथ क्या हो रही थी, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन कैसी हो रही थी, ये पेरिफेरल जो नर्व्स हैं, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, पेरिफेरल जो नर्व्स हैं उसकी एंडोनीरियम की इन्फ्लामेशन करवा रहे थे, जिसकी वजह से आपका जीबीएस हो रहा था। तो इसने श्वान सेल्स को डिस्ट्रॉय किया हुआ इन्फ्लामेशन और डीमाइलिनेशन से, और डीमाइलिनेशन के साथ जो मोटर और सेंसी फाइबर्स हैं ये आपकी उनकी डीमाइलिनेशन होती है, जिसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाती हैं, और सेंसी फाइबर्स और पेरिफेरल नर्व्स कौन सी 3 to 12 ये डिस्टर्ब हो जाती हैं। और उसकी वजह से फाइंडिंग क्या आती है, उसकी वजह से आपका नंबर 1 चीज, इस चीज को ध्यान में रखना, अब आपका जो सिमेट्रिकल असेंडिंग मसल्स की वीकनेस हो जाती है। और पैरालाइसिस कौन सा होता है, फ्लैसिड पैरालाइसिस होता है। बायलेटरल सिमेट्रिक असेंडिंग मसल्स की वीकनेस हो जाती है, और आपके जो इसमें डीप डीटीआर डीप टेंडन रिफ्लेक्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो तो एब्सेंट हो जाते हैं या डिप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगी, आपके कहां पे होते हैं, लोअर एक्सट्रीमिटीज में। और आपका जो फेशियल पैरालिसिस होता है, ये बायलेटरल फेशियल पैरालिसिस होता है, उसमें मोस्ट कॉमन डेथ कैसे होती है, आपकी रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से मोस्ट कॉमन डेथ होती है। आप इसमें फेशियल पैरालिसिस याद रखना, बायलेटरल होता है। और उसमें एटोनॉमिक डिसरेगुलेशन भी हो सकती है, और उसमें क्या होगा, कार्डियक रेगुलेशन हो सकती है, ब्लड प्रेशर हाई भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर लो भी हो सकता है, यानी हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन दोनों हो सकती हैं, और सेंसरी अबनॉर्मैलिटीज हो सकती हैं। अब इसमें मोस्ट जो पेशेंट होते हैं सर्वाइव करते हैं विद गुड फंक्शनल रिकवरी के साथ। अब यहाँ पे एक जो चीज़ है, अब इसकी सीएसएफ फाइंडिंग में एक यहाँ पे टर्म लिखी हुई है, अल्बुमिनो साइटोलॉजिकल डिसएसोसिएशन। इसका मतलब क्या होता है, देखें जो एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी, इसमें क्या होती है, इसमें सीएसएफ प्रोटीन तो बड़ी होती है, सीएसएफ में सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड होता है, जब एलपी करते हैं तो हमें हासिल होता है, उसमें प्रोटीन तो बड़ी होती है, लेकिन नॉर्मल कहते हैं जो WBC सेल्स हैं ये नॉर्मल होते हैं। इसको कहते हैं अल्बुमिनो साइटोलॉजिकल डिसएसोसिएशन कैसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, अगर CSF की प्रोटीन बढ़ी हुई है उसके साथ WBC भी बड़ा होना चाहिए, ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन इसमें क्या होता है, डिसएसोसिएशन। LP के अंदर जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर प्रोटीन तो बड़ी होती है, लेकिन WBC नॉर्मल आते हैं। और इसमें क्या होती है, हम रेस्पिरेटरी सपोर्ट हम पेशेंट को देते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से मोस्ट कॉमन डेथ हो रही होती है। इसमें रेस्पिरेटरी सपोर्ट इज क्रिटिकल अंटिल रिकवरी, यानी रेस्पिरेटरी सपोर्ट पेशेंट को देते हैं जब तक वो रिकवर नहीं हो पाता। और इसमें ट्रीटमेंट क्या देते हैं, डिजीज मॉडिफाइड ट्रीटमेंट देते हैं, जिसे DMT कहते हैं। इसमें प्लाज्मा एक्सचेंज करते हैं और IV इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं, ठीक है। इसमें स्टीरॉयड का कोई रोल नहीं होता। IV इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्यों देते हैं, क्योंकि इसमें ऑटो एंटीबॉडीज क्या हम ये चाह रहे होते हैं कि वो श्वान सेल्स की प्रोटीन को डैमेज ना करें।